So hello guys, welcome in this session again. And in this session, we are going to discuss about a program based on if-else, LF. So we have to calculate income tax. And in previous lecture, we have discussed about if-else, else-if, and all the selection control statements. So on the basis of these selection statements, we have to calculate income tax. So for the income tax calculation, we have to take input from the user like INC. You can write complete income tax int and input, enter your income. See. And हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि if income is greater than 10 lakh, ठीक है, greater than 10 lakh. So हमारे पास अलग अलग स्लैब है कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगना है एंड 2.5 से 5 के बीच में 10% का टैक्स लगना है, 5 से 10 के बीच में 15% का टैक्स लगना है और 10 से ऊपर जो है वो 20% का टैक्स लगना है. तो ये अलग अलग रेंज पे टैक्स लगता है. तो हम यहाँ पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, स्टार्टिंग के 2.5 लाख तो हमने हटा दिए, 2.5 लाख में कोई टैक्स नहीं लगना है और 2.5 से 5 के बीच में कितना बच रहा है? 2.5 लाख. तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस पे 10% का टैक्स लगा देंगे प्लस 5 से 10 के बीच में कितना बन रहा है? 15% का टैक्स बन रहा है और 10 के ऊपर कितना है ये तो हमें पता नहीं है. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे इनकम माइनस और इस पे हम 20% का टैक्स लगा. ठीक है, 20% का टैक्स लगा देंगे. इस तरीके से कैलकुलेट होगा. अब अगर टैक्स इनकम हमारा, सॉरी यहाँ पे हमें एलएफ लेना है, इनकम जो है वो ग्रेटर देन है, इसको इक्वल में भी ले लो ताकि 10 लाख को भी इसमें ये इंक्लूड कर ले. अगर इनकम हमारी 5 लाख से ग्रेटर है तब, क्योंकि 5 से ग्रेटर है तो ये वाला तो हमें मिलना है, यानी 2.5 लाख पे तो टैक्स लगना ही लगना है, ये तो फिक्स है. प्लस अब 10 के ऊपर तो जाना नहीं है, तो ये जो है 5 के ऊपर कितना है ये हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे इसको हटाते हैं और इसकी जगह 5 लाख करते हैं और 5 के ऊपर जितनी भी इनकम आए उस पर हमें लगाना है 15% का टैक्स. ठीक है, इस तरीके से काम करेगा ये. एलिफ इनकम ग्रेटर देन, अच्छा इसको भी इक्वल के साथ ले लो और इक्वल, तो यहाँ पे टैक्स इज इक्वल. अब देखो 2.5 के ऊपर जो है उसी पे लगना है, 2.5 लाख तक तो लगना नहीं है, तो 2.5 के ऊपर कितना है ये हमें पता नहीं है. तो ये वाला फॉर्मूला उठाओ और यहाँ पे 5 की जगह 2.5 कर दो ऐसे. ठीक है, और कितना लगना है? 10% का टैक्स लगना ऐसे. और अगर इनकम 2.5 से नीचे हुई तो एल्स में आकर के हम क्या बोलेंगे? टैक्स इज इक्वल 0. तो प्रिंट फंक्शन में लास्ट आपको प्रिंट करना है योर कैलकुलेटेड इनकम टैक्स इज इक्वल और यहाँ पे tx को प्रिंट कर दो. अब इसको रन करो एंड यू विल सी यू कैन इनपुट योर इनकम लाइक आपने 12 लाख रुपए इनपुट किए, तो अभी ये क्या करेगा? 12 लाख में ऊपर के जो 2 लाख है, 10 से ग्रेटर जो 2 लाख है उस पे ये 20% का टैक्स लगाएगा. 5 से 10 के बीच में जो 5 लाख बन रहे हैं उस पे ये 15% का टैक्स लगाएगा. 2.5 से 5 के बीच में 2.5 लाख लग रहे हैं उस पे ये 10% का टैक्स लगाएगा और बाकी के 2.5 लाख में कोई टैक्स नहीं लगेगा. सो गाइस, इस तरीके से इफ एल्स एलएफ एल्स को हम लोग यूज कर पाते हैं इन पाइथन. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लूप पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट सेशन हम लोग लूप के बारे में समझेंगे, फॉर लूप और व्हाइल लूप को डिस्कस करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.